आप दोनों को कम से कम 5 बार कुंड में गोता लगाना होगा। क्या? उस बाबा ने पीयूष की तरफ देखकर एक इशारा किया। पीयूष ने उसकी गर्दन दबोची और उसका सर पकड़कर पानी के नीचे डुबो दिया। लेकिन पीयूष बार बार उसका सर पानी में डुबोए जा रहा था। पीयूष नहीं! आई एम सॉरी निकी, रस्म की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। रस्म? तुमने तो मुझे मार ही डाला था पीयूष। निक्की ने देखा कि कुंड के पास एक बकरा बंधा था। इस बकरे को तो बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह सजाया गया है। बहू, हमारे यहाँ माना जाता है कि विवाह के दिन एक बकरी को दुल्हन की तरह सजाकर उसका बलिदान देने से वधूवर की गृहस्थी हंसी खुशी और सुरक्षित व्यतीत होती है। उन पर किसी तरह का संकट भी नहीं आता। इसका मतलब इस बकरी की बलि दी जाएगी? हाँ बहू, और ये बलि तुम्हें ही देनी पड़ेगी। मुझसे ये नहीं होगा। मैं ऐसे किसी की हत्या नहीं कर सकती। कम ऑन निकी, तुम तो नॉन वेजिटेरियन हो। बलि तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। बिना बलि दिए ये शादी संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। और कोई चारा नहीं है निकी, तुम्हें ये करना ही होगा। घबराने की बात नहीं है निकी, तुम्हें बस छुरा उठाना है और एक झटके से बकरी की गर्दन पर चलाना है। एकदम आसान है। मुझे भी डर लगा था पहली बार, पर मैंने आंखें बंद कर छुरा नीचे कर दिया था। सबके बार बार कहने पर निक्की ने वो धारदार छुरा उठा लिया। हे भगवान, पता नहीं मुझसे हो भी पाएगा या नहीं। शाबाश निकी, आगे बढ़ो। निक्की ने बकरी को मारने के लिए छुरा उठाया। तभी उसकी नजर उस मासूम सी बकरी से टकराई और उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। शादी की रस्म पूरी हुई है। अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। अब आप दोनों अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें। आज आप सही मायने में इस घर की बहू बनी हैं। आज से आपका नाम है निकिता पीयूष गहलोत। चलो निकिता और पीयूष, हवेली जाकर तुम दोनों को बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लेना है। विवाह की सभी रस्में पूरी कर शादीशुदा जोड़ा वापस हवेली लौट आया था। निक्की पीयूष के परदादा और परदादी से आशीर्वाद लेने उनकी तरफ बढ़ी। तभी उसकी सास सुमित्रा जोर से चिल्ला पड़ी। रुक जाओ बहू, क्या हुआ मम्मी जी? इनके पैर छूने की जरूरत नहीं है। इनके पैरों के पास की धूल को छू लो। पर क्यों मम्मी जी? हम बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोगों के शरीर को नहीं छूते। हम जानते हैं ये बातें तुमको अजीब लगेंगी, पर हम अपने रस्मों रिवाजों को लेकर बहुत सख्त हैं। तुम्हें भी इन नियमों का पालन करना होगा। जैसा आप कहे मम्मी जी। ये सब हमारे पूर्वजों की तस्वीरें हैं बहू। इन सब को प्रणाम कर इनका आशीर्वाद लो। सभी तस्वीरों में से एक औरत ऐसी थी जो निक्की के उम्र की ही मालूम पड़ रही थी। ये किनकी तस्वीर है? निक्की की बात सुनकर सबको सांप सूंघ गया। सबके चेहरे का रंग उतर गया था। वो बहुरानी, ये अंजलि दीदी है। थी। कितनी खूबसूरत है ये। लेकिन ये है कौन? पीयूष भैया की पहली पत्नी। 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। क्या? इसका मतलब पीयूष की पहले भी शादी हुई थी। उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। रचना, निकिता को अपने कमरे में ले जाओ। बहुत थक गई होगी। जी रानी माँ। अपने कमरे में अकेली बैठी हुई निक्की अभी भी पीयूष के झूठ से उभर नहीं पाई थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि पीयूष मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा। तभी कमरे में पीयूष ने कदम रखा। क्या बात है निकी, तुम इतनी उदास और गुमसुम क्यों लग रही हो? तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं तुम्हारा सच जान गई हूँ। कैसा सच? यही कि ये तुम्हारी दूसरी शादी है। मैं तुम्हारी पहली पत्नी नहीं हूँ। बोलो पीयूष, तुमने इतनी बड़ी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। निक्की के सब्र का बांध टूट चुका था। वो चिल्ला पड़ी। लेकिन क्यों? क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारे अतीत के बारे में जान सकूं? तुम्हें मेरा अतीत जानना है ना? तो सुनो, 2 साल पहले मेरी और अंजलि की शादी हुई थी। अंजलि यहाँ के बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी। हम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन पीयूष बोलते बोलते खामोश हो गया। लेकिन क्या पीयूष, तुम चुप क्यों हो गए? अचानक से अंजलि को एक बहुत अजीब बीमारी हो गई। कैसी बीमारी? उसे हवेली में अजीब लोग दिखते थे। 2 साल पहले। पीयूष, वो लोग मुझे मार डालेंगे। क्या कह रही हो अंजलि? कौन लोग? वो देखो। वहां कोई नहीं है अंजलि, ये पागलपन बंद करो। मैंने उसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, यहां तक कि उसे इलेक्ट्रिक थेरेपी भी दी गई, लेकिन उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती रही। फिर एक दिन उसने हद पार कर दी। मुझे इस कमरे से अंजलि के चीखने की आवाज आई। मैं दौड़कर यहां आया। वो बिस्तर पर दुबक कर बैठी हुई थी, मुंह सूखा हुआ, बाल बिखरे हुए। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। और वही बिस्तर के पास मेरी मां खड़ी थी। क्या हुआ मां? अंजलि इतना जोर से क्यों चीखी? पता नहीं बेटा, मैं भी इसी की आवाज सुनकर कमरे में आई। क्या हुआ अंजलि? पीयूष, ये मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। ये तुम क्या बोल रही हो अंजलि? बहू, मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ। मैं तो केवल तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। अंजलि, तुम्हें दिमागी बीमारी है। ये सब सोचना बंद करो और मां से अभी माफी मांगो। आओ बहू, मैं तुम्हें तुम्हारी दवा खिला देती हूँ। नहीं नहीं, मुझसे दूर रहिए। पीयूष, इन्होंने मेरी दवा में जहर मिला दिया है, जिसकी वजह से मैं पागल हो रही हूँ। ये मुझे पागल कर देंगे पीयूष, ये सब इनकी साजिश है। अंजलि को इस कदर बीमार देखकर मां भी परेशान हो गई थी। वो मुझे कमरे से बाहर लेकर आई। पीयूष, बहू का खास ध्यान रखना। बाबा जी ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में उसके साथ कोई भी अनहोनी घट सकती है। जी मां, उसे माफ कर दीजिए। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। उसे नहीं पता वह क्या बोल रही है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी मां। उसी रात जब मैं सो रहा था तो एक आहट से मेरी नींद खुली। अंजलि? अंजलि कमरे में नहीं थी। मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ है। इतनी रात को वो कहाँ गई होगी? आखिर क्या हुआ था अंजलि के साथ? उसकी मौत कोई हादसा थी या गहलोत परिवार की सोची समझी साजिश? जानने के लिए देखिए शैतानी रस्में का अगला भाग और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब।